ओलिगोसैकेराइड के, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड हो गया। अब उसके बाद है ओलिगो, ओलिगो मतलब मैनी, यानी शॉर्ट चेन होगा लेकिन उसमें कितने सब यूनिट्स होंगे, 10 सब यूनिट, लेस देन 10 भी हो सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा और 10 से कम होंगे। उसकी जो एग्जांपल है ये है माल्टोट्रायोज। माल्टोट्रायोज क्या है, ये 18 कार्बन है, ठीक है, 18 कार्बन कैसे, इसमें क्या है, इसमें 3 ग्लूकोज है, कितने ग्लूकोज हैं, ये देख, ट्राईओज मतलब 3 ग्लूकोज है, कितने, 3, और ग्लूकोज में कितने कार्बन है, एक ग्लूकोज में 6, 6 बार 12 और 6 18, और कौन से स्ट्रक्चर के, अल्फ़ा, अल्फ़ा ग्लूकोज, और कौन सा बॉन्ड होगा, अल्फ़ा 1 to 4 बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो होगा किस तरह होगा, यानी पहले ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का 4 नंबर कार्बन, फिर इसी ग्लूकोज का 1 नंबर और फिर इसी नंबर का 4 नंबर, ये इसी तरह जाएगा आगे, ठीक है, चेन बनाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ओलिगोसैकेराइड सिंपल आएगा। अब उसके बाद है पॉलीसैकेराइड, पोली मतलब पोली भी मैनी, ये किस चीज़ में होगा, मोस्टली फाउंड इन दिस टाइम, मतलब जो मोस्ट कॉमन है ना वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो हमारे पास नेचर में जो जो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में और पॉलीसेकेराइड में जो मोस्ट कॉमन है ना, जो हमारे पास ज़्यादा फाउंड होते हैं वो पॉलीसेकेराइड है, ये हो गया। अच्छा, ओलिगो कंबाइन टू फॉर्म इट आल्सो नोन एज ग्लाइकेन। अच्छा, पॉलीसेकेराइड का अदर नेम क्या है, ग्लाइकेन। इसके 2 टाइप्स है, कितने, 2 टाइप्स, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमो नाम से ही जाहिर है, होमो में क्या होगा, यानी जो ये कंटेन सेम मोनोसेकेराइड, जो मोनोसेकेराइड है ना वो इस होमोपॉलीसेकेराइड में सेम होंगे, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड डिफरेंट होंगे। मोनोसेकेराइड कौन सा, मैंने कहा ग्लूकोज है, ग्लेक्टोज है और फ्रक्टोज है, यानी ये होमो में क्या होंगे, सेम होंगे, और हेट्रो में डिफरेंट होंगे। अच्छा, और इसमें यानी ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, मतलब क्या, यानी ये क्या होंगे, या तो ये स्ट्रेट चेन में होंगे और इसके साथ साथ ये इसमें ब्रांच भी हो सकते हैं, यानी ये ब्रांच बना सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और वर्ड यूज हुए हैं जिसका मैं समझाता हूँ आप लोग को, म्यूटा रोटेशन एंड रेसिमिक मिक्सचर। जो म्यूटा रोटेशन है उसमें क्या है, एक सोल्यूशन हमने लिया ना, उसमें अल्फ़ा ग्लूकोज भी है, ये अल्फ़ा ग्लूकोज भी है, बीटा ग्लूकोज भी है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज डी डाइमर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमने जब एक सोल्यूशन में लिया ना, ये दोनों है उसमें, तो क्या होगा, अल्फ़ा ग्लूकोज जो है ना वो स्ट्रेट चेन में आ जाएगा और इस अल्फ़ा को बीटा में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। एक सोल्यूशन में हमारे पास कितने ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है डी डाइमर्सों, लेकिन कितने का है, एक अल्फ़ा भी है और एक बीटा भी है, ठीक है। लेकिन अगर ये अल्फ़ा जो है ना ये दोनों साइक्लिक है ना, लेकिन जब ये स्ट्रेट चेन में आएगा तो इसने अपने आप को बीटा में कन्वर्ट कर लिया, इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये रोटेशन हो जाएगा और अपने आप को बैलेंस कर लेगा। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन, यानी रोटेट होता है, अल्फ़ा से बीटा में कन्वर्ट होता है और अपने लेवल को इक्विलिब्रियम कर लेता है। अब आते हैं रेसिमिक मिक्सचर की तरफ। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होगा, एक सोल्यूशन में मतलब लीवो और डिक्स्ट्रो जो होते हैं ना, एल और डी जो डाइमर में, यानी एल किस साइड पे होगा, ओ एच लेफ्ट साइड पे और डिक्स्ट्रो में राइट साइड पे होगा, तो ये एक सोल्यूशन में इक्वल आ जाए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना, लेकिन अगर सेम होंगे, यानी जितना लीवो है, फॉर एग्जांपल 2 लीवो तो 2 डिक्स्ट्रो, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसका नेट रोटेशन क्या होंगे, जीरो होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम होगा। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें लीवो और डिक्स्ट्रो सेम होंगे। अच्छा, पॉलीसेकेराइड के क्या एग्जांपल है, हमने पॉलीसेकेराइड दरमियान में छोड़ा, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। पॉलीसेकेराइड का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो स्टार्च है। स्टार्च क्या है, ये जो है होमोपॉलीसेकेराइड है। मैंने क्या कहा, होमो में क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही मोनोसेकेराइड होगा, वो कौन सा मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज, ये याद रखना है, कौन सा, स्टार्च में कौन सा मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज। अच्छा, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट है, सबको पता है, और ये किस चीज़ में होता है, ब्रेड में होता है, राइस में होता है। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा, चौथा, इस तरह ये हज़ारों ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाते हैं। इसमें ये क्या होता है, स्टार्च यानी चेन फॉर्म में भी होते हैं और ब्रांच फॉर्म, यानी ये क्या कहते हैं, ब्रांच भी कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है ये, इस स्ट्रक्चर में ये और ये एक ही है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ।
ये पहला ग्लूकोज है ना, तो इसका ग्लूकोज जो चेन में होगा ना, जो चेन में जो बॉन्ड बनेगा ना, वो वही 1 to 4 बनेगा। ठीक है, ये तो याद है ना। और जो ब्रांच में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ब्रांच में जो बॉन्डिंग बनेगी ना, वो 1 to 6 बनेगी। ठीक है, जो ब्रांच में बनेगी वो 1 to 6, और जो स्ट्रेट में बनेगी वो 1 to 4 होगा। ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा, ये तीसरा। इसका जो पहला नंबर कार्बन और इसका 4 नंबर कार्बन ने बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये स्ट्रेट होगा। लेकिन जब ब्रांच होगा ना, चाहे इसमें हो या जिसमें भी ब्रांच बनेगा ना, जो स्टार्च में ब्रांच बनेगा, तो इस ऊपर वाला जो ग्लूकोज होगा ना, उसका 1st नंबर कार्बन, और जो नीचे वाला ग्लूकोज होगा उसका 6 नंबर कार्बन, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और H2O रिलीज होगा। जो ब्रांच में होंगे वो 1 to 6 बॉन्डिंग होगी, और जो स्ट्रेट होगी वो 1 to 4 होगी। अच्छा, जब स्ट्रेट चेन होता है, यानी मतलब उसमें कोई ब्रांच नहीं होती, उस स्टार्च को हम क्या कहते हैं? एमाइलोज। ये एक टर्म है। ठीक है, यानी उसमें कोई ब्रांच नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है। अच्छा, और अगर उसमें ब्रांच आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? अमाइलोपेक्टिन। क्या? अमाइलोपेक्टिन। और अच्छा, इसमें क्या है, यानी कितने ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच आएगा? 24 to 30 ग्लूकोज, यानी 24 स्ट्रेट ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच आएगा। अच्छा, ये स्टार्च में होता है। ये एक पॉइंट याद कर ले। ठीक है, कि कितने ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच आता है। उसके बाद आता है ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन में क्या है? ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है। किस चीज़ की? ग्लूकोज के। सेम बिल्कुल स्टार्च की तरफ। और ये किस चीज़ में स्टार्च होता है, स्टोर होता है? ह्यूमन में। ठीक है, किस चीज़ में स्टोर होगा? ह्यूमन में। और इसमें भी क्या होगा, यानी ब्रांच और अनब्रांच दोनों होंगे बिल्कुल, यानी स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों सेम ही है। इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो ब्रांच आएगा वो 24 नंबर कार्बन के बाद आएगा, और इसमें जो ब्रांच आएगा वो 8 या 12 नंबर कार्बन के बाद आएगा। यानी ग्लाइकोजन में जो ब्रांच होंगे ना वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन में जो ब्रांच चेन होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्च। ये इसमें एक मेन पॉइंट है। अब उसके बाद आते हैं डेक्सट्रेन की तरफ। ये चौथा एग्जाम्पल है। डेक्सट्रेन क्या है? डेक्सट्रेन जो है ना, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, स्ट्रक्चर कंपोनेंट, उसमें डेक्सट्रेन हेल्प करता है। ये भी पॉलीसेकेराइड है, जो कि बॉन्डिंग डिफरेंट होती है। यानी किस तरह बॉन्डिंग डिफरेंट होंगी? इसमें अल्फ़ा 1 to 3 होगा, या इसने कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पहला नंबर ग्लूकोज का कौन सा होगा? 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन, इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा। और या क्या होगा? या 1 या 6 नंबर कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेंगे। सिर्फ ये इसमें डिफरेंट है डेक्सट्रेन में। अच्छा, उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? ये तो सबको पता है। सेल्यूलोज किस चीज़ में होता है? प्लांट में होता है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट, यानी जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल वो किस चीज़ से बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। और ये इसमें एक खसूसियत क्या है कि ये अनब्रांच है। क्या है? इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा, ये फुली स्ट्रेट होगा। तो फुली स्ट्रेट होगा तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? 1 to 4 होगी। लेकिन इसमें क्या है, एक पॉइंट है कि क्या ये बीटा होगा। मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर होगा ना उसका जो हाइड्रोक्सिल और CH2OH दोनों ऊपर होंगे। ठीक है, बीटा। तो सेलुलोज अगर हमारी डाइट में आ गया, हम लेते हैं ना सेलुलोज डाइट में, तो ये हमारी डाइजेस्ट नहीं होती, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। क्यों डाइजेस्ट नहीं होती? क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम नहीं है जो कि बीटा 1 to 4 ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सके। वो सिर्फ अल्फ़ा 1 to 4 को डाइजेस्ट कर सकता है। अच्छा, ये पॉइंट है। ठीक है, हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम है जो सिर्फ ओनली अल्फ़ा 1 to 4 को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बीटा 1 to 4 को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये सारा हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जो फंक्शन है ना वो बिल्कुल ही ईजी है। यानी क्या पढ़ेंगे आप लोग को, जो जितने स्ट्रक्चर्स है, जितने बहुत सारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाती हैं। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह न्यूक्लियस में जो DNA है, इस तरह प्लांट में सेल वॉल है, इस तरह बैक्टीरिया में भी ये यूज़ होता है। इस तरह बहुत सारे जो फंक्शन है इसके ना बॉडी में, वो आप लोग सिर्फ एक रीड कर लेना, ये बिल्कुल इजी है फंक्शन, वो आप लोग को समझ आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर तो वो हमने ड्रा कर लिया। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक्स।